जय श्री राम दर्शकों। आज हम कुंडली के अंदर होने वाले कुछ दुर्योगों के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपनी कुंडली को निकालिए और अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी ये दुर्योग लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो हो जाइए सावधान। आपको ये योग अवश्य देख लेने चाहिए। जिस किसी भी कुंडली में ये योग होते हैं तो हर योग अच्छा या बुरा अपना प्रभाव अवश्य देता है। तो आइए खोलिए अपनी जन्म कुंडली और मिलाइए आपकी कुंडली में भी ये योग तो नहीं है। सबसे पहले राहु के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो इसको ग्रहण योग कहते हैं। राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो ये भी ग्रहण योग है। राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो इसको अंगारक योग कहते हैं। राहु के साथ अगर बुध बैठ जाए तो ये जड़ योग होता है। राहु के साथ गुरु अगर बैठ जाए तो इसको चांडाल योग कहते हैं। राहु के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो ये लंपट योग होता है। और ये मंगल के साथ भी बनता है। मंगल और शुक्र अगर एक साथ बैठ जाएं और राहु की दृष्टि इन पर पड़ जाए तो ये भी लंपट योग होता है। राहु के साथ अगर शनि बैठ जाए तो ये शापित योग होता है। राहु और केतु दोनों ग्रहों के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, एक तरफ कुंडली खाली हो और एक तरफ राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह बैठ जाएं, तो इसको काल सर्प दोष योग कहते हैं। अगर कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाएं तो इसको मांगलिक दोष कहते हैं। अगर लगन में सूर्य बैठे हों और सप्तम स्थान में मंगल बैठे हों, या लगन में मंगल बैठे हों, सप्तम स्थान में सूर्य बैठे हों, तो ये उन्माद योग होता है। उन्माद योग बात बात पर क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़। तो ये सभी जितने भी योग बताए हैं इनके सब के अपने अपने अलग अलग प्रभाव हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो आप इन दोषों की शांति करवाएं। जैसा भी योग आपकी कुंडली में है उसकी शांति करवा करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आपके मन में इन योगों के कारण होने वाले, जैसे सूर्य के साथ राहु बैठ गया, ग्रहण योग आत्मिक कमजोरी बनाता है। कोई भी कार्य करने से पहले भय लगता है कि पता नहीं मैं कार्य कर तो रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, या पता नहीं इसमें कोई घाटा हो जाए, या पता नहीं नुकसान हो जाए। किसी के से बात करने जाना है, मन में भय है, मैं सामने जा रहा हूँ, कभी वो सामने वाला ही मेरे को डांट दे, फटकार दे, उल्टी सीधी बात कर दे। अनेक प्रकार का भय, यानी कि आगे कदम रखने से पहले भय बना देता है। इसी प्रकार चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठ जाए तो विष योग होता है, और राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो ग्रहण योग बनता है। ये दोनों भी, चंद्रमा मन का देवता है
और हमारी मानसिकता को ये ग्रह पकड़ लेते हैं। हमारी मानसिकता को दाएं बाएं बेकार में घुमा देते हैं और बेकार में घुमा करके कोई गलत फैसला हमारे से करवा देते हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। फैसला कैसा भी हो, हमें समझ में नहीं आता। एक बार दिखाई देगा इसमें लाभ होगा, ये हमारे अनुकूल है, लेकिन फैसला तो बिल्कुल विपरीत है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो राहु ने पकड़ा हुआ है ग्रहण योग में, या विष दोष शनि के साथ चंद्रमा है तो विष दोष हमारे दिमाग में ही जहर भरा हुआ है। इसी प्रकार अंगारक दोष मंगल और राहु का जो दोष होता है, ये भी लड़ाई झगड़ा चोट चपेट एक्सीडेंट आदि की अनेक दुर्घटनाएं। इस प्रकार से अगर राहु के साथ बुध बैठा है, जड़ योग होता है। बुध बुद्धि का देवता है, व्यापार का देवता है। व्यापार में रुकावट, बार बार अड़चने, हम बोलना कुछ चाहते हैं निकल रहा है कुछ और, वाणी में अशुद्धता, हमारा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। हम वाणी से बोलना तो ठीक चाहते हैं लेकिन अपशब्द निकल जाता है, उल्टा सीधा शब्द निकल जाता है, जिससे हमें नुकसान भुगतना पड़ता है, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु के साथ अगर राहु बैठा है तो ये चांडाल योग है। हम चाहें जितना भी अच्छा करें लेकिन बदनामी, कहीं न कहीं से हमें बदनामी मिलेगी, अपयश का सामना करना पड़ेगा। अच्छा करने पर भी हमें अपयश झेलना पड़ रहा है। हम लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु के साथ अगर शुक्र बैठा है तो लंपट योग होता है। ये आकर्षण बनाता है, पर पुरुष या पर स्त्री की तरफ खिंचाव अधिक होने लगता है, जिसमें ग्रह क्लेश होने लगता है, ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है, ग्रह सुख में कमी आ जाती है। इसी प्रकार मंगल शुक्र भी साथ में बैठे हैं, राहु की दृष्टि है तो भी लंपट योग है, इसमें भी गृहस्थी खराब हो जाती है। ये आकर्षण एक दूसरे की तरफ बेचैन जातक को कर देता है। अगर राहु शनि ये शापित योग बनाता है, दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो इसमें अनेक प्रकार की विडंबनाएं, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं और हम उन समस्याओं में उलझ पुलझ रह करके हमें आगे का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जातक भरम में पड़ा रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं। आपकी कुंडली में जैसा भी दुर्योग है, जैसे मांगलिक दोष मैंने बताया, मांगलिक दोष कैसा होता है, कुंडली में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, अच्छा है या बुरा है हमें उसे देखना है। राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह पड़े होते हैं, काल सर्प दोष होता है, जिससे जीवन में एक ताला बंद हो जाता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन उनका रस नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उन चीज़ों का सुख नहीं है, हम भोग नहीं सकते, जो चीज़ें हैं उनका आनंद नहीं ले सकते। हमारा जीवन नीरसतापूर्वक जीना पड़ रहा है। हर कार्य में रुकावट, पहले पढ़ाई में रुकावट, फिर विवाह में रुकावट, फिर बच्चों में रुकावट, नौकरी में रुकावट, प्रमोशन में रुकावट, व्यापार में रुकावट, हर चीज़ में, हर कार्य में रुकावट और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग कहीं लगे हैं तो शीघ्र उन दोषों को ठीक करें और उनका उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आप हमारे से ये उपाय चाहते हैं, आप घूम चुके हैं, दाएं बाएं उपाय कर चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिला, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको छोटे छोटे उपाय बता करके आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप जैसे ही उपाय करेंगे आपका जीवन लाभान्वित होगा, खुशियाँ आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी और जैसे ही आप उपाय करेंगे ये दोष समाप्त हो जाएगा, आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। तो आइए
आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ की नई वीडियो जो हम हर रोज़ डालते हैं, एक तो हर रोज़ तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त लगन आदि की वीडियो आती हैं, ज्योतिष की वीडियो आती हैं, हर पर्व और व्रत की वीडियो आती हैं, हर रोज़ ज्योतिषीय समस्याओं के समाधान की वीडियो आती हैं। आप घर बैठे ही उन वीडियो को देख करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर इनका भी उपाय चाहते हैं तो इनके उपाय की मैंने वीडियो बना रखी हैं, हर ग्रह की अलग अलग, जैसा भी दोष आपकी कुंडली में है आप वो वीडियो देख करके उसमें बताए गए उपाय को करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक होगा। आप उनको जा कर के देखिए। आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, जिसका भी भला हो जाएगा वो अच्छी बात है। हम परोपकार के लिए कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भला हो जाए। लोग आजकल भ्रमित हो चुके हैं और हम इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं, इसलिए आप भ्रमित मत हों, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये ग्रह अपने हैं, कोई गैर नहीं है। इनको हम नमस्कार आदि करके पूजा करके और सहजता से सरलता से इनको अपने अनुकूल बना सकते हैं और जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।